Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग क्षुद्र रोग में जो पहली व्याधि है अजगल्लिका उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने क्षुद्र रोग का जो वीडियो है उसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बनाया है, तो अगर आपको इंट्रोडक्शन के बारे में देखना है कि क्षुद्र रोग होते क्या हैं और कहाँ कहाँ पे होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उनकी संख्या और उनके नाम वगैरह, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और आज हम लोग जो मेन व्याधियाँ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे पोस्ट अपडेट होती रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अजगल्लिका, ठीक है। तो अजगल्लिका अगर नाम है तो इसमें एक छोटा सा श्लोक है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। और इसी श्लोक में पूरी जो व्याधि की संप्राप्ति वगैरह और ये सब चीज़ें हैं, संप्राप्ति और दोष वगैरह, इसके लक्षण, ये सब क्या होते हैं, ये सब इसी में वर्णित हो जाते हैं। तो श्लोक क्या है कि स्निग्धा सावर्णा ग्रथिता नीरुजा ग्रंथि सन्निभा कफ वात उत्थिता गेया बलानाम अजगल्लिका। तो स्निग्ध त्वचा के समान वर्ण, स्निग्धा त्वचा के समान वर्ण, सवर्णा ग्रथित मतलब गांठ युक्त तथा मांस से होने वाली, कफ और वात से उत्पन्न बालकों में उत्पन्न होने वाली पीड़िका को कहते हैं। मतलब अजगल्लिका की डेफिनेशन दी है तो इसी में इसके जो लक्षण वगैरह हैं वो भी पता चल जाते हैं। और इसको बालकों में उत्पन्न होने वाली पीड़िका कहते हैं। वैसे ये वयस्कों में भी होती है, लेकिन मुख्य रूप से ये बालकों में होती है। तो आचार्य सुश्रुत ने इसे बालकों में उत्पन्न होने वाली पीड़िका बताया। इसका जो संदर्भ है वो सुश्रुत निदान स्थान चैप्टर 13 का 4था श्लोक बताया गया है। फिर इसके बाद देखते हैं इसके संदर्भ ग्रंथ, मतलब कि इस व्याधि का कहाँ कहाँ उल्लेख आया है। तो जाहिर सी बात है इसका क्षुद्र रोगों के अंतर्गत उल्लेख आया है, लेकिन जो आचार्य हैं उन्होंने क्षुद्र रोगों की संख्या और नाम में मतांतर रहे उनके बीच। तो इसी वजह से जो चरक संहिता है इन्होंने अजगल्लिका का वर्णन नहीं किया है। ठीक, सुश्रुत संहिता ने निदान स्थान 13 में क्षुद्र रोग का वर्णन किया तो वहाँ पे, और चिकित्सा स्थान 20 में वर्णन किया है तो वहाँ पे अजगल्लिका का वर्णन है। ठीक, अष्टांग संग्रह में निदान स्थान 36 में वर्णन है और चिकित्सा स्थान 37 में वर्णन है। ठीक, अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र अध्याय 31 और अध्याय 32 में अजगल्लिका का वर्णन किया गया है। शारंगधर संहिता ने अजगल्लिका को नहीं माना है। भाव प्रकाश मध्यम खंड अध्याय 61 में वर्णन किया गया है। माधव निदान ने अध्याय 55 में वर्णन किया और योग रत्नाकर ने भी वर्णन किया है। ये हो गए संदर्भ ग्रंथ, मतलब कि इन अध्यायों में अजगल्लिका नाम की व्याधि का वर्णन किया गया है और किन किन आचार्यों ने किया है उसके बारे में भी बताया गया है। फिर इसके बाद देखते हैं इसके संप्राप्ति और संप्राप्ति घटक। तो संप्राप्ति में सबसे पहले जो जरूरी होती है वो होते हैं दोष। कौन से दोष कुपित हो रहे हैं, तो इसमें मुख्यतः वात और कफ दोष कुपित होते हैं। फिर उसके बाद जरूरी होता है दूष्य। तो वात और कफ रस धातु को दूषित करते हैं। ठीक, और स्थान क्या है, त्वचा और मांस। जो अजगल्लिका है ये त्वचा और मांस में उत्पन्न होती है और साध्यता असाध्यता में ये एक साध्य व्याधि है। तो इसकी संप्राप्ति कुछ इस तरह बनती है कि निदानों के सेवन से वात और कफ दोष जो हैं ये कुपित होते हैं। ये रस धातु को दूषित करते हैं और त्वचा और मांस में स्थान संचय करके वहाँ पे पीड़िका की उत्पत्ति करते हैं। ठीक, और यह एक साध्य व्याधि है। ये हो गई उसकी संप्राप्ति, और इसी में इसके कुछ संप्राप्ति घटक है उसका भी वर्णन हो गया है। आई होप आपको ये संप्राप्ति समझ में आई होगी। फिर इसके बाद देखते हैं लक्षण, किस प्रकार से उत्पन्न होती, कैसे होती है। तो पहले ही हम लोग श्लोक में देख चुके हैं, स्निग्धा सवर्णा ग्रथिता नीरुजा। तो स्निग्ध का मतलब ऑयली अपीयरेंस होगी इसकी। ठीक, सावर्ण का मतलब कि कलर सिमिलर दैट ऑफ सराउंडिंग स्किन, जो अपनी आसपास की स्किन है उसी के समान कलर होगा। ग्रथित मतलब नोड्यूलर होगी, उभार होगा उसमें नोड्यूल टाइप में। नीरुजा मतलब इसमें पेन नहीं होगा, नीरुजा। मुग्धा सन्निभा मतलब कि साइज एंड शेप लाइक ग्रीन ग्राम, मूंग के दाने के समान इसका साइज और शेप। ये हो गया, बहुत ही सिंपल है, इसका श्लोक में ही वर्णित था, इसी वजह से बहुत ही ईजी है इसके लक्षण याद करना। फिर इसके बाद देखते हैं
भेद अगर देखा जाए तो इसके दो मुख्य भेद होते हैं, एक पक्व भेद होता है और एक अपक्व भेद होता है। पक्व भेद में जो नोड्यूल्स हैं वो जीर्ण हो जाते हैं, मतलब मैच्योर हो जाते हैं, स्त्रावयुक्त रहते हैं, मतलब सपोरेशन होता है उनमें, ठीक है, और अशुकारी होते हैं, मतलब ये क्रॉनिक होते हैं। और अपक्व में देखा जाए तो ये अजीर्ण रहते हैं, मतलब पके नहीं रहते हैं, ठीक। ये नॉन सपोरेटिव होते हैं, इनमें स्त्राव नहीं होता और चिरकारी होते हैं, ये अक्यूट होते हैं। सो ये हो गया भेद। कुछ आचार्यों ने जो बालकों में और वयस्क भेद से दो वर्णन किया है, मतलब जो बालकों में उत्पन्न होते हैं उन्हें बालक वाला कहते हैं, और जो वयस्क में उत्पन्न होते हैं उन्हें वयस्क भेद से भी वर्णित किया गया है। बट ये दोनों इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए मैंने इसको वर्णित किया है। फिर इसके बाद देखते हैं इस व्याधि की चिकित्सा, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत ने अध्याय 20 के तीसरे और चौथे अध्याय में वर्णन किया है चिकित्सा का, चिकित्सा सूत्र दिया है। सो देखते हैं, श्लोक पहले देते हैं कि तत्र अजगलिका मामम जलौका अभि उपाचरेत शुक्ति सुग्नि यवछार कलकैश्च आलेपेद्भिषका श्यामा लांगल की पाठा कलकैर्वापि विचक्षणा पक्वा व्रण विधानेन यथोक्तेन प्रसादयेत। ठीक, मतलब अपक्व अजलिका में जलौका द्वारा रक्तमोक्षण कराना चाहिए। रक्तमोक्षण के पश्चात सुक्ति सज्जिछार यवछार को जल में पीसकर लेप करें। कुछ आचार्य ये भी कहते हैं कि पहले लेप करें फिर रक्तमोक्षण कराएं। फिर उन आचार्य ने बोला है कि श्यामा कलिकारी और पाठा कल का भी लेप कर सकते हैं। और जो पक्व अजगलिका है जिसमें सपोरेशन होता है उसमें व्रण चिकित्सा के समान शोधन और रोपण चिकित्सा करनी चाहिए। जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने जो निदान स्थान में अजगलिका बताई है उसमें इनके भेदों का वर्णन नहीं किया है, लेकिन जो भेद हैं वो पक्व और अपक्व चिकित्सा के अनुसार निकल के आते हैं। ठीक, सो आई होप आपको ये चिकित्सा समझ में आई होगी, आपको ये भेद समझ में आए होंगे। फिर इसके बाद कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि चिकित्सा प्रपत्र बनाइए। फिर इसके बाद एग्ज़ाम में कई बार चिकित्सा के साथ साथ उसका आदर्श चिकित्सा पत्र भी पूछ लेते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, यूजी में कई बार पूछ लिया जाता है। देखते हैं कि आदर्श चिकित्सा पत्र में सबसे पहले जो रस माणिक्य रस है वो देंगे, ठीक है, 250 मिलीग्राम। फिर शुद्ध सवर्ण गैरिक 125 मिलीग्राम देंगे। शुद्ध गंधक देंगे 250 मिलीग्राम देंगे और इसको मधु के साथ सेवन करेंगे। इसी तरह इंदु कलावटी शहद या दुग्ध से अनुपान के साथ सेवन करेंगे। ठीक है, स्थानीय प्रयोग में जात्यादि घृत से लेप करेंगे, ठीक है, जो पीड़िका उत्पन्न होती है उस पर। फिर पथ्यपत्र का जो पालन करेंगे वो करेंगे। ये हो गया इसका आदर्श चिकित्सा पत्र। फिर इसके बाद देखते हैं इस व्याधि का मॉडर्न कोरिलेशन। आधुनिक चिकित्सा में इसको किस व्याधि के साथ, अजगलिका को किस व्याधि के साथ संबंध में रखा गया है। तो व्याधि का नाम है मोलस्कम कॉन्टेजियोसम, ठीक है, एक प्रकार का स्किन रैश होता है। तो देखते हैं उसके बारे में। मोलस्कम कॉन्टेजियोसम इज अ टाइप ऑफ वायरल स्किन इन्फेक्शन, ठीक है, वायरस के कारण होता है। द कॉजिटिव एजेंट जो वायरस है ऑल्सो कैरीज द सेम नेम एज दैट ऑफ डिजीज, ठीक है, जो डिजीज का नाम है सेम नाम उसी वायरस का भी है, मोलस्कम कॉन्टेजियोसम। इट इज़ कॉमन इन चिल्ड्रेन, ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने भी कहा था बालकों में होता है, ठीक है, मुख्य रूप से। तो मॉडर्न ने भी माना, बट कैन अफेक्ट एडल्ट ऑल्सो, वयस्कों में भी हो सकता है। मेनली इन दोज हु हैव वीकेंड इम्यून सिस्टम, जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है मुख्यतः उनको टारगेट ये वायरस करता है। दिस डिजीज इज कंसिडर्ड एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है, व्हेन जेनिटल आर इन्वॉल्व इन एडल्ट हैविंग नॉर्मल इम्यून सिस्टम। और इसकी जो ट्रीटमेंट है, 2 मिनट शांत हो जाओ, 2 मिनट शांत हो जाओ भाई, 2 मिनट। चूँकि इसमें नोड्यूल्स फॉर्म होते हैं, ग्रथित बोला था आचार्य शरक ने, तो इसमें जो है उनका रिमूवल होता है, ठीक है। तो रिमूवल बेसिकली 2 तरीके से हो सकता है। एक मैनुअल होता है जिसमें स्मॉल नीडल के साथ उसको रिमूव करते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है मॉलस्कर रिट्रैक्टर के द्वारा, ठीक है। रेडियो कॉटरी भी हो सकती है, और छोटे बच्चों में जहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं यूज़ कर पाते हैं वहाँ पे 10% KOH लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन KOH में एक ड्रॉबैक ये होता है कि इसको आइज़ में और आइज़ पे नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, इनटेक नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। और KOH 10% लगाने से पहले जो आसपास का एरिया वहाँ पे वेस्लिन लगा देते हैं, क्योंकि अगर ये नॉर्मल स्किन पे लगाया जाए तो ये बर्न कॉज कर सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये मोलस्कम कॉन्टेजियोसम समझ में आया होगा, आपको वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक करिए। सो ये वीडियो यहीं तक था। इसमें हम लोगों ने अजगलिका के परिचय और परिभाषा के बारे में पढ़ा, उसके संप्राप्ति, इसके लक्षण क्या होते हैं, भेद के बारे में जाना, चिकित्सा के बारे में देखा और आधुनिक समन्वय भी देखा है। ठीक है, आधुनिक में इसको स्किन रैश से कोरिलेट करते हैं, जो कि एक मॉलस्कम कंटेजियम वायरस के कारण होती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी है सब्जेक्ट से रिलेटेड, सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।